Welcome back in my channel, and today we are going to study chapter 19, Historical Monuments. So let's begin. Historical monuments. What are we going to study in this chapter? These are the key points: historical monuments, important monuments of India, looking after the monuments. ठीक है, तो हम इस चैप्टर में जानेंगे कि हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट क्या होता है, भारत में जो इम्पोर्टेंट मॉन्यूमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं और इनकी देखभाल कैसे होती है। ठीक है, इंडिया हैज़ अ लॉन्ग एंड रिच हिस्ट्री। अगर हम भारत की बात करें तो भारत का जो इतिहास है वो बहुत ही लंबा और धनी है। वेरियस रूलर्स फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स हैव रूल्ड आवर कंट्री एट डिफरेंट टाइम्स। वेरियस रूलर्स मीन्स विभिन्न तरह के जो शासक हैं वो विभिन्न संस्कृति से हमारे देश पर आए हैं। ठीक है, और उन्होंने हमारे देश में शासन किया है। दे हैव बिल्ट मेनी ब्यूटिफुल स्ट्रक्चर। उन्होंने बहुत सारे सुंदर स्ट्रक्चर्स भी बनाए हैं। इन द मेमोरी ऑफ अ पर्सन और एन इवेंट, किसी भी पर्सन के मेमोरी में या भी किसी भी इवेंट को सेलिब्रेट करने के लिए या उसके मेमोरी में बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स बनाए गए हैं। दे हैव बिल्ट मेनी स्ट्रक्चर्स इन द मेमोरी ऑफ अ पर्सन और एन इवेंट, राइट। दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड मॉन्यूमेंट्स। यही जो स्ट्रक्चर बनाए गए हैं किसी इंसान की मेमोरी में या फिर किसी घटना की मेमोरी में, उसे हम मॉन्यूमेंट्स कहते हैं। दे टेल अस अबाउट द आर्किटेक्चर, वो हमें उसके आर्किटेक्चर के बारे में बताते हैं। सोशल, पॉलिटिकल और रिलीजियस लाइफ एंड ट्रेडिशंस, ठीक है, जो समय में लोग रह रहे थे उनका सोशल क्या था, कैसा था, उनका पॉलिटिकल लाइफ कैसी थी, उनकी रिलीजियस लाइफ कैसी थी, उनके ट्रेडिशंस क्या क्या थे, ये हमें पता चलता है। द मॉन्यूमेंट्स में भी बिल्डिंग्स, अब मॉन्यूमेंट्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं, उसमें बिल्डिंग्स हो सकती है, टॉम्स हो सकता है, फॉरेस्ट फोर्ट्स हो सकते हैं, पैलेसेस हो सकते हैं, ग्रेव स्टोन्स हो सकते हैं, स्टैचूज, गेट्स और रिलीजियस स्ट्रक्चर्स लाइक टेम्पल, मॉस्क, चर्चेस, गुरुद्वाराज और स्तूपास। तो मॉन्यूमेंट का मतलब इतनी सारी चीज़ों से होता है। ठीक है, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स ऑफ इंडिया। अब हम बात करेंगे भारत के ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट से। सो देयर आर हंड्रेड्स ऑफ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स इन इंडिया। तो भारत में लगभग जो है वो सैकड़ों मॉन्यूमेंट्स रहे हैं। ईच विद इट्स यूनिक हिस्ट्री एंड स्टोरी, और हर किसी की हिस्ट्री यूनिक है और इसकी जो कहानी है वो क्या है, वो भी यूनिक है। ठीक है, लेट अस लर्न इन डिटेल्स अबाउट सम ऑफ देम। हम इनमें से कुछ के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। जैसे कि पहला है हमारा ताजमहल। ठीक है, ताजमहल, इट इज़ वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। ये जो विश्व का हमारा जो 7 नमूने हैं या 7 आश्चर्य है, ये उनमें से एक है। ठीक है, सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर यमुना इन द सिटी ऑफ आगरा, जो कि आगरा शहर, आगरा कहाँ है, उत्तर प्रदेश में ही है। उत्तर प्रदेश में आगरा शहर में यमुना नदी के किनारे ताजमहल स्थित है। इट इज़ अ मॉज़ोलियम ऑफ वाइट मार्बल बिल्ट बाय मुगल एम्परर, और इसको किसने बनवाया था, मुगल एम्परर शाहजहां ने बनवाया था, और ये सफ़ेद संगमरमर का बना हुआ है। इन द मेमोरी ऑफ हिज वाइफ मुमताज महल, और इन्होंने अपनी वाइफ मुमताज महल की याद में बनवाया था। ताजमहल वॉज डिज़ाइन बाई अ पार्सियन आर्किटेक्ट, एक पार्सियन आर्किटेक्ट थे, उनका नाम था उस्ताद अहमद लाहौरी। उन्होंने इसको बनाया हुआ था। इट टुक अबाउट 2 डिकेड्स, इससे लगभग 2 डिकेड लगे। 2 डिकेड का मतलब कि एक डिकेड में 10 साल होते हैं, तो 2 डिकेड में 20 साल हो गए, है ना। तो इसको बनने में लगभग 20 साल लगे। ठीक है, एंड द एफर्ट्स ऑफ अराउंड 20,000 लेबरर्स, और इसमें लगभग 22,000 मजदूर थे, पेंटर्स थे, क्राफ्ट्समैन थे, टू कंप्लीट इट, इसे पूरा करने के लिए। इट इज़ बिल्ट ऑन अ रेज्ड प्लेटफॉर्म, ये एक रेज्ड प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है, विद ग्रेसफुल टॉल मिनरेट्स। ठीक है, और इसमें जो है टॉल मिनरेट्स लगाए गए हैं जो कि बहुत ही ग्रेसफुल हैं। इट्स वॉल्स आर कार्व विथ फ्लावर्स, इसकी जो दीवारें हैं उसकी कार्विंग की गई है, दैट इज मार्बल पे फ्लावर की नक्काशी की गई है, एंड इनलेड विथ प्रीशियस जेम्स एंड स्टोन्स, और जिसमें जो है बहुमूल्य जेम्स और स्टोन्स भी इनलेड किए गए हैं, जड़े गए हैं, लगाए गए हैं। कुतुब मीनार एट मेहरौली, मेहरौली में कुतुब मीनार। कुतुब मीनार इज सिचुएटेड इन दिल्ली, ये भी दिल्ली में है, और इट इज़ वेरी टॉल एंड फेमस मीनरेट। तो इसकी जो ये मीनारें हैं ये बहुत ही लंबी हैं कुतुब मीनार की। ठीक है, और ये इसी अपनी मीनारों की वजह से ही ये जाना जाता है। ठीक है,
कुतुब मीनार जो है वो स्पेशली अपनी मीनारों के लिए ही जाना जाता है। इट्स कंस्ट्रक्शन वाज स्टार्टेड बाय द स्लेव किंग कुतुबुद्दीन ऐबक। जो स्लेव किंग थे उनका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, उन्हीं ने इसका निर्माण कार्य शुरू किया था 12वीं शताब्दी में एंड वाज कंप्लीटेड बाय हिज सक्सेसर इल्तुतमिश। और ये जो इनके सक्सेसर रहे हैं मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो राजा बने इल्तुतमिश, उन्होंने इसको पूरा कराया था। इट्स 72.5 मीटर्स हाई और जो इसकी मिनरेट्स हैं वो 72.5 मीटर लंबी है एंड हैज़ 5 डिस्टिंक्ट स्टोरीज। और इसमें 5 मंजिलें हैं विथ 379 स्टेयर्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम। नीचे से लेकर के ऊपर तक में 379 सीढ़ियां हैं। आयरन पिलर द बिल्ड Iron Pillar. The Iron Pillar was built during the time of Emperor Chandragupta II. चंद्रगुप्त सेकंड के समय ये बनाया गया था of गुप्ता डायनेस्टी, जो गुप्ता डायनेस्टी के थे। It was dated back to 4th century AD, ठीक है। और ये लगभग जो है 14वीं शताब्दी एनी डोमिनाई के समय बनाया गया था। द पिलर हाईलाइट्स द एंशियंट इंडिया अचीवमेंट्स इन आर्किटेक्चर। ये जो पिलर हैं वो हाईलाइट करते हैं प्राचीन भारत के आर्किटेक्चर में जो भी उपलब्धियां रही हैं उसकी। इट इज़ मेड ऑफ आयरन, ये जो है आयरन का बना हुआ है, लोहे का बना हुआ है, इसीलिए हम इसको आयरन पिलर कहते हैं, ठीक है। इट इज़ मेड ऑफ एन आयरन एंड हैड स्टूड ऑफ 1600s विदाउट रस्टिंग। और ये लगभग 1600 सालों से ऐसे ही ये लोहे की छड़ खड़ी हुई है। और सबसे खास बात ये है कि 1600 सालों में अभी भी कभी इसमें जंग नहीं लगी। इट इज़ 7.3 मीटर टॉल, ये लगभग 7.30 मीटर लंबा है और इसका जो वजन है वो 6.5 टन है, ठीक है। हु बिल्ट ताजमहल? ताजमहल को किसने बनवाया था एंड इन द मेमोरी ऑफ होम? तो बच्चों ताजमहल को किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। और शाहजहां ने किसकी मेमोरी में बनवाया था? शाहजहां ने अपनी वाइफ की मेमोरी में बनवाया था और उनकी वाइफ का नाम था मुमताज महल, ठीक है। तो यू ऑल कैन राइट, इसका आप आंसर लिख सकते हैं। Who built Taj Mahal? So Taj Mahal was built by Emperor Shah Jahan in the memory of his wife Mumtaz Mahal. So Knowledgepedia भी देख लेते हैं। द बुलंद दरवाजा जो कि फतेहपुर सिकरी है, ये भी आगरा के पास ही है। इट इज़ अ मैसिव गेट वे बिल्ट बाय एम्परर अकबर। और एम्परर अकबर ने इस बुलंद दरवाजे को बनवाया था जब उनकी विजय गुजरात में हुई थी। इट इज़ द हाईएस्ट गेट ऑफ इंडिया और ये इंडिया का सबसे ऊंचा गेट माना जाता है, ठीक है। Now, Golden Temple. Golden Temple, it is popularly known as the Harminder Sahib at Amritsar in Punjab. पंजाब में इसको हम गोल्डन टेम्पल या फिर प्रसिद्ध रूप से इनको हम हरमिंदर साहिब कहते हैं। इट वॉज बिल्ट बाय द 5th सिख गुरु, गुरु अर्जुन देव जी इन 1601 और इसे गुरु अर्जुन देव जी ने 1601 में बनवाया था। इट वॉज बिल्ट ऑन अ स्क्वायर प्लेटफॉर्म, ये एक स्क्वायर प्लेटफॉर्म पर बनाया गया था। ये जो एक सरोवर है उसमें उसके केंद्र में है ना। थाउजेंड्स ऑफ डिवोटीज विजिट दिस टेम्पल एवरी डे। हजारों भक्त जो है इसको देखने के लिए हर रोज आते हैं। चार मीनार, दिस मॉन्यूमेंट इन हैदराबाद, ये हैदराबाद में है चार मीनार और इसको मोहम्मद कुली कुतुब शाह 1591 सेंचुरी में उन्होंने बनवाया था। इट वॉज बिल्ट टू मार्क द एंड ऑफ एन एपिडेमिक ऑफ प्लेग इन द सिटी। ये बनवाया गया था क्यों? जैसे कि आपने अभी एक एपिडेमिक देखा था, आपने एक पैंडमिक देखा था जिसका नाम था कोविड, उसी तरह से एक एपिडेमिक चला था प्लेग। तो जब प्लेग खत्म हुआ था तो उस प्लेग के खत्म होने पर ही इसको बनवाया गया था चार मीनार को। इट इज़ अ मोनूमेंट, ये एक ऐसी स्मारक है इन अ स्क्वायर शेप, जो कि स्क्वायर शेप में है विथ 4 इक्वल साइज्ड मिनरेट्स और इसमें 4 एक बराबर की मीनारें लगी हुई हैं। सांची स्तूपा, इट इज़ सिचुएटेड नियर भोपाल इन मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में ये भोपाल के पास स्थित है। इट वॉज बिल्ट बाय एम्परर अशोका, एम्परर अशोका ने बनवाया था। इट थ्रोज लाइट इन द रेलिक्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा, लॉर्ड बुद्धा के रेलिक्स पर ये लाइट को फेंकता है। इट हैज़ अ ब्यूटिफुल एंट्रेंस ऑफ आर्केज कॉल्ड तोरना,
ठीक है। तो एक इसका जो है ब्यूटीफुल एंट्रेंस आर्क है जिसे हम इसको तोरना कहते हैं। नाउ हवा महल, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द पैलेस ऑफ द ब्रीज, इसे जो है हम हवा का महल कहते हैं। दिस फेमस पैलेस दिस फेमस पैलेस इज सिचुएटेड इन जयपुर, और ये जो हवा महल है ये जयपुर में स्थित है, राजस्थान में। इट वॉज बिल्ट इन 1799, ये 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने डिज़ाइन किया था, सॉरी महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था, और इसकी डिज़ाइनिंग की थी लालचंद उस्ताद ने। इट इज़ अ 5 स्टोरी बिल्डिंग, ये 5 बहुमंजिला है, पाँच मंजिला बिल्डिंग है, और इसमें 953 छोटी खिड़कियां लगी हुई हैं जिसे झरोखास कहते हैं। द विंडोज अलाउड द रॉयल लेडीज टू ऑब्जर्व द स्ट्रीट, और ये जो विंडोज होती थी ये शाही महिलाएं जो होती थी वो स्ट्रीट यानी गलियों को ऑब्जर्व कर सकती थी विदाउट बीइंग सीन बाय पीपल, मतलब वो लोगों को देख सकती थी लेकिन लोग उनको नहीं देख सकते थे, राइट। इंडिया गेट, अब इंडिया गेट बच्चों आपको पता ही है कि कहाँ है, एन फॉर न्यू, डी फॉर दिल्ली, न्यू दिल्ली। नेक्स्ट, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है, सबको पता है, इट्स इन मुंबई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अजंता एंड एलोरा केव्स, ये औरंगाबाद में है। अजंता एंड एलोरा केव्स कहाँ पर है, इट इज इन औरंगाबाद, बाद। अब ये औरंगाबाद कहाँ है, औरंगाबाद इन महाराष्ट्र। मीनाक्षी टेम्पल कहाँ है, मीनाक्षी टेम्पल मदुरई इन तमिलनाडु है, ठीक है। नेक्स्ट, द सन टेम्पल, द सन टेम्पल सिचुएटेड एट कोणार्क, जो सन टेम्पल है वो कोणार्क में स्थित है, इन ओडिशा में। इज अ 13th सेंचुरी टेम्पल, ये 13वीं शताब्दी का मंदिर है। डेडिकेटेड टू द सन गॉड, ये भगवान सूर्य को समर्पित है। द टेम्पल इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द चैरियट ऑफ द सन, ये जो मतलब टेम्पल है ये रिप्रेजेंटेटिव मतलब प्रतिनिधित्व करता है ऑफ द चैरियट ऑफ द सन, मीन सन का जो चैरियट है, विथ 12 पेयर्स ऑफ ह्यूज व्हील्स, और इसमें जो है 12 विशाल पहिए लगे हुए हैं, 12 जोड़े, एंड 7 हॉर्सेस, और 7 घोड़े हैं। इट वॉज बिल्ट इन 1250 AD, और ये भी 1250 AD में बनवाया गया था बाय द गंगा किंग नरसिंहा देवा, और नरसिंहा देवा ने बनाया हुआ था। दिस टेम्पल इज़ फेमस फॉर इट्स स्प्लेंडेड आर्किटेक्चर, इसकी जो शानदार आर्किटेक्चर है इसकी वजह से ये जाना जाता है, एंड स्कल्पचर्स, और जो इस पर स्कल्पचर्स की गई हैं इस मंदिर के ऊपर भगवान की, देवियों की, और डांसर्स की, और म्यूजिशियंस की, ठीक है, इसलिए भी ये बहुत फेमस है। द विक्टोरिया मेमोरियल, द विक्टोरिया मेमोरियल सिचुएटेड इन कोलकाता, आपको पहले से भी पता है, आपने अ ट्रिप टू कोलकाता में पढ़ा भी है, वेस्ट बंगाल में है। इट इज़ ब्यूटिफुल बिल्डिंग ऑफ वाइट मार्बल से बना हुआ एक बहुत ही सुंदर बिल्डिंग है। इट वॉज बिल्ट बिटवीन 1906 एंड 1921, ये 1906 से 1921 के बीच में बनाई गई थी बाय द ब्रिटिश पीपल, ब्रिटिश लोगों के द्वारा, इन द मेमोरी ऑफ क्वीन विक्टोरिया, और क्वीन विक्टोरिया की याद में। प्रेजर्विंग मोनूमेंट्स, अब मोनूमेंट्स को हम प्रेजर्व कैसे करते हैं। हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स आर नॉट merely सिंपल बिल्डिंग्स, वो केवल साधारण बिल्डिंग नहीं होती हैं, ऑफ टूरिस्ट इंटरेस्ट मीन्स पर्यटकों के इंटरेस्ट के लिए। दे रिप्रेजेंट आवर बिल्डिंग ब्यूटिफुल हेरिटेज एंड कल्चरल, ये जो मोनूमेंट्स होते हैं वो हमारे हेरिटेज को और हमारे कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट एंड प्रेजर्व ऑल मोनूमेंट्स, इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम उनको प्रोटेक्ट करें और प्रेजर्व करें, so that our forthcoming generation can enjoy their beauty and learn about our glorious history, जिससे कि जो हमारी आने वाली जनरेशन है वो इनके बारे में जाने, इसकी सुंदरता को समझे, और उसकी ग्लोरियस हिस्ट्री के बारे में भी जाने, है ना। द मॉन्यूमेंट्स आर फेसिंग रिस्क बाय द फॉलोइंग फैक्टर्स, अब ये सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से मॉन्यूमेंट्स को रिस्क फील होता है। सो द फर्स्ट वन इज इंक्रीज्ड एयर पोल्यूशन फ्रॉम व्हीकल एंड इंडस्ट्रीज, जब गाड़ियों से और इंडस्ट्रीज से बहुत सारा एयर पोल्यूशन निकलता है। इल प्लान डेवलपमेंट एंड अर्बनाइजेशन, ठीक है, जो विकास होता है या जो शहरीकरण की प्रक्रिया होती है जब वो इल प्लान्ड होती है, जब वो अच्छे से प्लान नहीं होती। जो भी नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, नेचुरल डिजास्टर्स में भी जो हमारे हिस्टोरिकल बिल्डिंग होती हैं वो डिस्ट्रॉय होती हैं। लेट अस लुक लैक ऑफ रिसोर्सेज
resources for the management of monuments. management of monuments भी affected होता है जब हमारे पास lack of resources होती हैं. We can take care of monuments in the following ways. तो बहुत सारे तरीके हैं जिसकी वजह से हम इनको preserve कर सकते हैं. The first is we should not scribble or deface on the wall of monuments. तो सबसे important चीज़ ये होती है कि हमें monuments के ऊपर लिखना नहीं चाहिए. Always purchase the entry ticket as the money thus collected it used for the maintenance of monuments. तो हमें entry ticket को खरीदना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये जो पैसा कलेक्ट किया जाता है उससे उसकी मेंटेनेंस की जाती है. रिड्यूस एयर पोल्यूशन, और सबसे पहले तो हमें एयर पोल्यूशन कम करना चाहिए. नेवर लिटर द प्रीमाइजेस द मोन्यूमेंट, ठीक है. अब जो उसके जो प्रीमाइजेस हैं मोन्यूमेंट्स के, उसको हमें गंदा नहीं करना चाहिए. उसके बाद है अबाइड बाय द रूल्स laid down by the government to preserve them. और जो भी रूल्स गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए हैं हमें उन्हें फॉलो करना चाहिए. इन इंडिया द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारत में जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे हैं उनका काम होता है मेंटेन करना, रिपेयर करना, प्रिजर्व करना हमारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को. यूनेस्को जिसे हम यूनाइटेड नेशनल एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, हैज़ रिकॉग्नाइज्ड सर्टेन वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया. उन्होंने कुछ मतलब हेरिटेज साइट्स को रिकॉग्नाइज किया है, चिन्हित किया है. द हेरिटेज बिल्डिंग्स आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट. जो हेरिटेज बिल्डिंग होती हैं वो सब रिकॉग्नाइज करी जाती हैं गवर्नमेंट के द्वारा फॉर देयर कल्चरल एंड हिस्टोरिकल वैल्यूज़, अपने हिस्टोरिकल और कल्चरल वैल्यूज़ के लिए. हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स बिलोंग टू ऑल ऑफ अस. हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स हम सबसे संबंधित होती हैं. वी नीड टू प्रिजर्व देम फॉर आवर जनरेशन टू कम. हमें उन्हें प्रिजर्व करने की ज़रूरत है, सुरक्षित रखने की ज़रूरत है. हमारी दादी कहती हैं एज रेस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ इंडिया, भारत के एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में इट इज़ आवर मॉरल ड्यूटी, ये हमारा नैतिक कर्तव्य है टू प्रिजर्व आवर प्रीशियस हेरिटेज फॉर द नेक्स्ट जनरेशन, कि हम जो हमारी अगली जनरेशन आने वाली है उसके लिए हम इसे संभाल कर रखें. So thank you so much for watching. Children, I'll share the remaining question answers with you all very soon. Till just stay tuned. Okay, you will get all the works here of your book EVS. Let's explore our environment. Okay, so thank you so much for watching.